रख हौसला, वो मंजर भी आएगा। प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रुक कर न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी। वो मंजिल क्या है? वही है हमारा ध्येय, हमारा लक्ष्य, जिसकी चर्चा मैं शाम को कर रहा था। आत्मसिद्धि। अगर हम इस मानव जोनि में आए हैं तो केवल और केवल उसी के लिए आए। वही हमें मानव बनाता है। अगर ये मानव शरीर है और हमारे जीवन में आत्मसिद्धि नहीं है, आत्मसिद्धि से संबंधित कोई क्रियाकलाप नहीं है, उससे संबंधित कोई यात्रा नहीं है, तो सचमुच मानव शरीर में रह करके भी हम मानव। और इस क्रम में दो ऐसी चीजें हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। वो क्या है? तो धैर्य और विश्वास। श्रद्धा, धैर्य और विश्वास। इस पथ पर चलने के लिए ये गहने के समान है, आभूषण है, आभूषण, साधकों के आभूषण। जैसे महिलाओं के आभूषण होते हैं, वो पहनती हैं, सजती हैं, संवरती हैं, उनकी सुंदरता बढ़ जाती है। ठीक वैसे ही एक साधक की सुंदरता इन्हीं से बनती है। धैर्य, विश्वास और श्रद्धा। आइए थोड़ा सा एक एक करके समझाने का प्रयास करते हैं कि हमारा विश्वास कैसा होना चाहिए, हमारा धैर्य कैसा होना। क्योंकि आप प्रकृति से ऊपर उठने जा रहे हैं, प्रकृति के बंधनों को तोड़ने जा रहे हैं, और प्रकृति आपको इतनी आसानी से आगे नहीं जाने देगी, अपने दायरे से बाहर नहीं निकलने देगी। तरह तरह का खेल वो खेलेगी और उस दायरे को तोड़ करके आपको बाहर निकलना है। गुरु का तो साथ है ही, लेकिन गुरु का साथ भी तभी प्रबल होगा जब आपके अंदर में गुरु के प्रति विश्वास होगा, धैर्य होगा उनके क्रिया प्रविधि को लेकर के। कथानक में आता है कि एक बार जब राम और रावण के बीच में युद्ध चल रहा था, तो इसी क्रम में मेघनाथ का एक बाण लग जाता है लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते और अपने भाई को मूर्छित देख करके भगवान राम जैसे समर्थवान भी विलाप करने लगे। सारी सेना विलाप करने लगती और सुझाव दिया जाता है कि ये तभी स्वस्थ हो सकते हैं, इनके प्राण की रक्षा हो सकती है जब इन्हें संजीवनी बूटी लाया जाए और ये ड्यूटी हनुमान जी को दी जाती। हनुमान जी जाते हैं
वो कौन सी बूटी है वो समझ नहीं पाते, उन्हें भ्रम होने लगता है। तो कहते हैं कि वो पूरे पर्वत को ही उठा लेते, ऐसा कथानक में आता है। और आकाश मार्ग से वो चल पड़ते हैं, सूर्योदय के पहले पहुंचना है। मन में उनकी इच्छा होती है कि क्यों नहीं प्रभु श्री राम के जन्मभूमि को देखते हुए मैं जाऊं, और वो अयोध्या का मार्ग चुनाव करते। इधर अयोध्या की रक्षा की जो ड्यूटी थी ना, वो भरत जी को दी गई। भरत जी आकाश मार्ग से किसी को जाता हुआ देख करके चिंतित हो जाते, लगता है कोई आसुरी शक्ति है, कोई आसुरी शक्ति हमारे राज्य में प्रवेश करने की कोशिश कर रही है, और वो अपने राज्य की सुरक्षा के लिए कहते हैं कि वो बाण चला देते हैं। हनुमान जी को लग जाता है और मूर्छित होकर के गिर जाते हैं। फिर जब वो गिरते हैं तो सारे लोग वहां इकट्ठा हो जाते हैं। पता चलता है कि ये तो राम के सबसे प्रिय भक्त हैं, प्रिय भक्त। अब लोग राम के बारे में पूछने लगते हैं कि हमारे प्रभु राम कैसे हैं, कहां हैं। हनुमान जी सारा वृतांत बताते हैं, कैसे मां सीता का रावण ने अपहरण कर लिया, कैसे भगवान राम ने सेना तैयार की और मां सीता को छुड़ाने के लिए घोर युद्ध चल रहा है राम और रावण के बीच में। उस युद्ध में भैया लक्ष्मण को शक्ति बाण लग चुका है, वो मृत्यु शैया पर पड़े हुए हैं, मूर्छित हालत में है, और उन्हीं के लिए मैं जड़ी बूटी लेकर के जाऊं। जैसे ही हनुमान जी ने ये सारी बातें बताई, सभी लोग मचल उठे, दहल उठे और चिंता व्यक्त करने लगे। कोई विलाप करने लगा, कोई कुछ करने लगा, कोई कुछ करने लगा। भरत जी भी विलाप करने लगे, वो सेना तैयार करने लगे कि मैं पूरी सेना लेकर के चलूंगा। तरह तरह से सब लोग व्यग्र हो उठे, सब लोग व्यग्रता से परेशान हो उठे। लेकिन वहां एक चरित्र ऐसा भी था जो मौन होकर के हनुमान जी की बात को बड़ी शांति पूर्वक सुन रहा है। वो चरित्र कौन था? माता उर्मिला, लक्ष्मण की पत्नी। इधर मां बेचैन है, भाई बेचैन है, पूरी प्रजा बेचैन है, तड़प रही है, सबके अंदर में हलचल मचा हुआ है, लेकिन वो शांत है, स्थिर है। हनुमान जी इस दृश्य को देख लेते हैं और भांप लेते हैं। पूछते हैं, देवी आप कौन हैं, आपका क्या परिचय है? वो अपना परिचय बताती है। तो पूछते हैं ये प्रश्न कि देवी, मेरी बात सुनकर के सारे लोग व्यग्र हैं, बेचैन हो उठे हैं, हिल गए हैं, लेकिन मैं आपको देख रहा हूं कि इस विपरीत परिस्थिति में भी आपके पति मृत्यु शैया पर है, वर्षों से वो आपके साथ नहीं है, भाई की सेवा में गए हुए हैं, आपका महान समर्पण है, और उसके बाद भी अब सूचना मिलती है कि वो मृत्यु शैया पर है। फिर भी आप इतनी शांत कैसे, स्थिर कैसे? आपके अंदर में कोई हलचल के परमाणु नहीं दिख रहे। कहते हैं कि मां उर्मिला पूछती हैं कि अच्छा एक बात बताइए हनुमान जी, जब आप वहां से चले थे तो मेरे पति
लक्ष्मण जी किस अवस्था में थे। हनुमान जी ने कहा कि जब मैं चला था तो भगवान राम उनके सर को अपने गोद में रखे हुए थे और विलाप कर। उर्मिला ने कहा कि बस यही मेरे लिए काफी, यही मेरे लिए काफी। जिसके सर को प्रभु राम अपने गोद में रखे हुए, उसका अहित कैसे हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। मुझे उन पर इतना विश्वास है, इतना विश्वास। यही है विश्वास। हम लोगों के साथ क्या होता है, थोड़ा भी जीवन में विपरीत परिस्थिति आई, मन के अनुकूल कोई काम नहीं हुआ, हम लोग विचलित हो जाते और सोचते हैं कि गुरु की कृपा नहीं हो रही, प्रभु की कृपा नहीं हो रही। कहां विश्वास है आपको? कहां विश्वास है? आपने तो उनको धारण ही नहीं किया है, धारण ही नहीं किया। जब आप धारण करेंगे तो वो उसी उर्मिला का चरित्र आपके अंदर में। और जब तक ऐसा विश्वास अपने इष्ट के ऊपर नहीं होगा, अपने गुरु के ऊपर नहीं होगा, तब तक बात बहुत दूर है। याद रखिएगा, बात बहुत दूर है। जब एक साधक इस आभूषण को धारण करता है, तब उसकी भक्ति रंग लाती है, उसकी भक्ति सुंदर होती है, दर्शनीय होती है, लोगों को आकर्षित करती, आकर्षित। दूसरा है धैर्य। धैर्य भी परम आवश्यक है। धैर्य भी कैसा होना चाहिए? तो परम पूज्य गुरु महाराज साहब अक्सर एक प्रसंग रखा करते थे, उसे भी मैं एक प्रसंग के द्वारा आपको समझाने का प्रयास करूं। एक बार एक गांव में किसान रहा करता था। किसान का जो आमदनी का स्रोत था वो खेती था। वो ऐसी जगह पर रहा करता था जहां बांस की खेती हुआ करती। आप लोग के यहाँ धान गेहूं की खेती होती है ना, वो ऐसे प्रदेश में था जहां बांस की खेती होती। और बांस का उपयोग किस लिए होता था? तो कागज बनाने के लिए। एक दिन उस किसान का एक मित्र आया और उसने कहा कि ऐसा है भाई कि तुम जिस बांस की खेती करते हो ना, वो ज्यादा से ज्यादा 18 से 20 फीट तक लंबा होता है, लेकिन मेरे पास एक ऐसा बीज है, ऐसा बीज है जो 90 फीट का, एक बांस जो है ना उसका 90 फीट का लंबा होता है। उसकी लंबाई 90 फीट की होती। अब सोच लो, अगर उस बीज की तुम खेती करोगे तो क्या होगा? वो थोड़े से ही जमीन की खेती में तुम्हारी फसल 3 गुना हो जाएगी, 3 गुना, 4 गुना हो जाएगी। तुम्हारी आमदनी 4 गुना बढ़ जाएगी। बहुत थोड़े से जमीन की खेती में तुम्हारी आमदनी 4 गुना बढ़ जाएगी। किसान ने कहा कि क्या ऐसा हो सकता है? उसने कहा कि हाँ, हो सकता है। मेरे पास एक ऐसा बीज है, मैं चाहूंगा कि तुम उसकी खेती करो, तुम्हारी गरीबी जल्द से जल्द दूर हो जाए। और किसान ने उस बीज को प्राप्त कर लिया। कहते हैं कि वो अपनी खेत की निगुड़ाई किया, जुताई किया, खेत को तैयार करके जैसे किसान मित्र ने बताया था, ठीक वैसे ही अपनी खेत की निगुड़ाई किया, जुताई किया, खेत को तैयार किया।
और समय पर उस बीज की रोपाई भी कर दी, बिजाई भी कर दी। जब किसान लोग फसल लगाते हैं, बीज लगाते हैं, तो खेत की देखभाल भी करते हैं, सुबह शाम, या कम से कम एक बार तो जरूर वो घूमते हुए देखने के लिए जाते हैं। ठीक वैसे ही वो किसान घूमने के लिए जाया करता था। अमूमन देखने को मिलता है कि 8 से 10 दिन के अंदर में जो भी हम बीज लगाते हैं उसका अंकुरण हो जाता है, लेकिन उस किसान ने जो बीज लगाया उसका अंकुरण नहीं हुआ। अगल बगल के जो खेती करने वाले किसान थे उनके बीजों का तो अंकुरण होने लगा, लेकिन उनका बीज अंकुरण। लेकिन किसान रोज अपने खेत पर जाता, देखता, और बीज के अंकुरण होने के लिए जो शर्त है कि खेत की नमी नहीं खत्म होनी चाहिए, नमी बनी रहनी चाहिए, उसका वो पालन करता है। 20 दिन हो गए, 1 महीने हो गए, 2 महीने हो गए, अंकुरण नहीं हुआ, लेकिन वो उन शर्तों को पालन करते रहा। ऐसा नहीं है कि वो छोड़ दिया। अब अगल बगल के जो उसके दोस्त मित्र थे हंसी उड़ाने लगे, अरे देखो तुम्हारा मित्र कैसा बीज तुमको दे दिया है, मूर्ख बना दिया। देखो हम लोगों के फसल तो एक एक हाथ के हो गए हैं, तुम्हारी फसल तो अभी अंकुरित ही नहीं हुआ, तुम्हारा बीज तो अभी अंकुरित ही नहीं हुआ है। तुम्हारा मित्र जो है ना वो धोखेबाज है, तुम्हें धोखा दे दिया। वो किसान कहता कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा मित्र कभी भी धोखेबाज नहीं होता, मुझे अपने मित्र पर भरोसा है, भरोसा है। और कुछ दिन के बाद वो उन लोगों से कट गया, क्योंकि जब भी वो जाता, भेंट होती तो मजाक उड़ाती। तब धीरे धीरे किसान उन लोगों से भी दूरी बनाने लगा। कहीं भी कभी भी खेत पर जाता तो अकेले जाता। कुछ दिन के बाद फिर लोगों से भेंट हुई। अब कहते हैं कि 6 महीना हो गया, साल भर हो गया, फिर लोगों से भेंट होती तो अब लोग कहते कि अरे देखो कोई दूसरी फसल लगा लो, उसमें कोई कीड़े मकोड़े लग गए होंगे, फंगस लग गए होंगे, दीमक लग गया होगा, वो बीज को खा गए होंगे, उसके अंकुरण को खा गए होंगे, जरूर कुछ ना कुछ बात है, तभी ऐसा हो रहा है। किसान कहता कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरा जो दोस्त है ना, मेरा जो मित्र है ना, वो कभी भी धोखेबाज नहीं है, मुझे उस पर विश्वास है। और कहते हैं कि कुछ दिनों के बाद एक दिन किसान गया तो देखता है कि वो उसका अंकुरण हो चुका है। फिर 10 दिन के बाद वो पौधे 20 फीट के लंबे हो गए, और फिर 1 महीने होते होते वो 90 फीट के लंबे, 90 फीट के। किसान देख करके हर्षित हो गया। और जब फसल की कटाई हुई, फसल जब बेचा गया, तो अगल बगल के किसानों से 4 गुना ज्यादा उसे कीमत मिला, क्योंकि अगल बगल के जो किसान थे उनकी फसल ज्यादा से ज्यादा 15 से 18 फीट जाकर के ही अंत हो गया, लेकिन उस किसान के जो एक एक फसल थे, एक एक पौधे थे, उसकी ऊंचाई 90 फीट। किसान ने तो एक, उसके मित्र ने तो कहा ही था कि घबराना मत, ये फसल की खासियत यही है कि इसकी ऊंचाई 90 फीट, 4 पौधों के बराबर इसका एक पौधा होगा। और वो किसान का घर धन्य धन से। यही है धैर्य। किसान का मित्र कौन है? यही है गुरु। हमें भी याद रखिएगा इस बात को।
हमें भी हमारे गुरु ने जो हम लोगों के अंदर में धर्म बीज डाला है, हमारे हृदय कमल पर जो धर्म बीज डाला है, वो ऐसा ही धर्म बीज है, ऐसा ही धर्म बीज। और इसका निरंतर अभ्यास एक दिन आपको वहां तक पहुंचा देगा। आज नहीं ये अंकुरित हो रहा है तो कल होगा, याद रखिए। कल नहीं होगा, 10 वर्ष के बाद होगा, लेकिन ये कभी भी विफल नहीं होने वाला है, कभी भी विफल नहीं। क्योंकि एक सदगुरु का दिया हुआ बीज है, धर्म बीज। एक सदगुरु ने आपके हृदय कमल पर अपने धर्म बीज की खेती की, इसलिए आपका भी धैर्य ऐसा ही होना चाहिए। अगर आप हिलते रहेंगे, डुलते रहेंगे, तो फिर कैसे उसका परिणाम आपको मिले? कैसे मिले? नहीं मिल पाए। इसलिए हम साधकों का यह कर्तव्य बनता है, उस किसान की तरह, कि हम नित्य उस धर्म का पालन करते रहें, जो एक बीज के अंकुरण होने के लिए जो शर्त रखा गया है कि उसकी, उस खेत की नमी कभी भी खत्म नहीं होनी चाहिए, नमी बनी रहनी चाहिए, ठीक वैसी ही नमी हमारे अंदर भी बनी रहनी चाहिए। हमारा हृदय कभी शुष्क ना हो, कभी सूखे नहीं। अपने प्रभु के प्रति, अपने गुरु के प्रति, अपने उस मंत्र के प्रति, अपने उस क्रिया के प्रति वो नमी हमेशा बना रहे, हमेशा बना। हम उसका अभ्यास निरंतर करते रहे, सुबह शाम जो करने के लिए बताया गया है उसे करते। अगर आप अभ्यास नहीं करेंगे तो वो भूमि सूख जाएगी, फिर कैसे उसका अंकुरण होगा? कैसे वो प्रस्फुटित होगा? कैसे वो अपनी विशालता को धारण करेगा? नहीं कर पाए। इसलिए आपका भी कुछ कर्तव्य बनता है, केवल गुरु का ही कर्तव्य नहीं है। गुरु ने तो जो करना था कर दिया है, आपको दे दिया है, अपनी कीमती से कीमती की, अपने पूरे जीवन भर की कमाई, जो उन्होंने साधना की, जो तपस्या की, उसे जो बीज पैदा, सारी अपनी ऊर्जा को एक छोटे से बीज के रूप में पिरो दिया, अपनी पूरी विशालता को उसमें पिरो दिया और आपको दे दिया। आपके हृदय कमल पर उसकी खेती कर दी। अब आपका कर्तव्य बनता है कि आप उसकी नित्य सिंचाई करते, अपने नमी को खोने न दे। वो सिंचाई क्या है? तो नित्य का अभ्यास, सुबह शाम उसका अभ्यास, निरंतर अभ्यास, इसी धैर्य के साथ। और जब आप करेंगे तो निसंदेह जानिए कि उस बांस के फसल की तरह आपका भी जीवन धन्य हो जाए। आप यहां से खाली हाथ नहीं जाएंगे। ये हमारे गुरु महाराज का कॉल है, वादा है। तो जब साधक ऐसे विश्वास और धैर्य को जब धारण करेगा, तभी वो अवस्था आएगी, वो आत्मसिद्धि का सम्मान आपकी झोली में, आपकी मानवता वापस आ जाएगी, जिसे आपने खो दिया है, हमने खो दिया।